धनिये न छुड़ायो खेन लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन इन पाओ तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जो है अपने आप को स्त्री भाव में ले लेंगे, जो पुरुष सुंदर साथ है। सबसे पहले पन्ना जी दरबार, जो अर्श है फर्श का, जहां राजे महाराज अपनी पूर्ण शोभा और गरिमा के साथ विराजमान है। हम सदैव अपनी शुरुआत पन्ना जी से ही करते हैं। गुम्मट जी में राज्य के अनुपम सौंदर्य को देखते हुए उनको प्रणाम करती हूँ। परिक्रमा करते हुए बाहर आ जाती हूँ, सतगुरु का ध्यान धरती हूँ। मेरे सतगुरु मेरे हृदय में ही विराजमान रहते हैं। हम सभी अपने सतगुरु को अपने समक्ष पाते हैं। सतगुरु के चरणों में नमन कर रही हूँ। सतगुरु मुझे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। काल माया का ब्रह्मांड में वैकुंठ को पार करते हुए, अष्टावरण 7 शून्य को पार करते हुए, योग माया के ब्रह्मांड में अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप ब्रह्म को पार कर रही हूँ। सर्वरस सागर अखंड परम धाम की भूमि में प्रवेश कर रही हूँ। सर्वरस सागर की सभी मोहलातों को पार करते हुए, छोटी रांग जो वन की नहरें भी है, मानिक पहाड़ जिसके चारों तरफ बड़ो वन, मधुबन और महाबन है, को पार करते हुए, जवेरों की नहरों के सभी फिरावों को पार करते हुए यमुना जी की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। वो देखो सखी, धनी मुझे केल पुल के इधर ही मिल गए। मेरा हाथ थाम लिया। केल पुल की शोभा को देखती हूँ। 5 भौम छठी चांदनी है। अनुपम शोभा को निहार रही हूँ। देखो सखी, धनी मुझे नौका विहार के लिए ले चल रहे हैं।
आज तो मैं यमुना जी केल पुल से पार नहीं करूंगी, नौका से पार करते हैं सखी। वो चेतन नौका मेरे और राज्य के पास आ जाती है, धनी के साथ मैं उस पर विराजमान हो रही हूँ सके। अति सुंदर नौका, ऊपर छत्र है, नौका में गादी तकिए सब कुछ विराजमान है, फूलों की भीनी सुगंध, नौका में अनेक तरह के फूल भी विराजमान है। वो देखो सखी, और सखियां भी सब नौका पे विराजमान हो गई है। मंद हवा के साथ चेतन नौकाएं आगे बढ़ रही है। सभी नौकाएं एक साथ केल पुल के नीचे से निकलती हुई आगे बढ़ रही है। 10 धाराओं का अनुपम सौंदर्य देखने को मिल रहा है सखी। हर नौका में राज्य भी विराजमान है सखी। वो देखो, श्यामा महारानी और राज्य भी एक नौका पे विराजमान है। मैं अपने धनी के साथ अपनी नौका में विराजमान हूँ, बाकी सखियां भी धनी के साथ अपनी अपनी नौका में विराजमान है सखी। किसी किसी नौका में दो दो सखियां भी विराजमान है, किसी में 4 सखियां अकेलियां कर रही हैं। मेरे हृदय के समान बिल्कुल राजा जो शहंशाह होते हैं उनकी तरह अपने युद्ध को लेकर चेतन जल के ऊपर चेतन नौकाओं में विहार कर रहे हैं। दोनों ओर फलों से लदी हुई डालियां हमारी तरफ झुकी आ रही है। सारे फल केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वट, इन सभी वनों की लताएं फलों से युक्त यमुना जी के दोनों तरफ जल से थोड़ी ही ऊंची ऊंचाई पर हवा में हिलोरे ले रही है। फलों और फूलों की महक पूरे वातावरण में फैली हुई है सखी। ये हवा मुझे छू छू कर खुश हो रही है और मैं इस हवा के साथ खुश हो रही हूँ। धनी ने आज मुकुट पहना हुआ है, पाग नहीं है, सुंदर जामा, बागा, पिछौरी और लहराते हुए घुंघराले बाल, उसके ऊपर से मंद मंद हंसी, उनकी सुंदर घुंघराली जुल्फों को हवा कभी इधर और कभी उधर ले जाती है सखी। कभी कभी मेरे और धनी के आपस में उलझ जाते हैं जुल्फे, धनी धीरे से उसको सुलझा देते हैं।
सभी सखियां राज्य के साथ अखंड आनंद का अनुभव कर रही है। जल उमड़ घुमड़ जा रहा है, लहरें ऊंची तक उठ जाती है। देखो सखी, एक लहर ने आकर हमें पूरा भिगो दिया, लेकिन पल भर में ही मैं फिर से सूख जाती हूँ। मेरे वस्त्र बिल्कुल सूखे हुए हैं। शहंशाह अपने युद्ध को लेकर नौका पे आगे बढ़ रहे हैं। वो देखो सखी, सामने पाट घाट आ गया। नौकाएं दोनों पाट घाट के बीचों बीच में मंद गति से आगे बढ़ रही है। धनी मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट से मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। कहाँ जाना है कुछ सोचना ही नहीं है। जब धनी पास हो तो हमें क्यों कहीं जाना है। ये भी तो धनी उपजाते हैं कि कहीं जाना है। आज धनी को नौका विहार ही कराना है, तो क्यों कहीं जाना है। जल में ही आनंद की क्रीड़ा करेंगे, नौका विहार करेंगे। वो देखो सखी, कुछ सखियां एक दूसरे के ऊपर नौका के ऊपर बैठे बैठे ही जल को उछाल रही है। दूसरी सखी उस जल से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि आनंद उसके भी हृदय में पूरा है। लेकिन अब उसका मौका आ गया, तो अब वो जल उछाल रही है। धनी भी सबके ऊपर जल उछाल रहे हैं। सभी नौका में बैठे हैं, लेकिन जल का स्पर्श करते हुए, जल को आनंदित करने के लिए और जल से स्वयं आनंदित होने के लिए जल को एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं। ये वाहिदत की क्रीड़ा है, स्वलीला अद्वैत है। कैसे धनी सबको जल की क्रीड़ा से ही आनंदित कर रहे हैं। अभी तो कुछ सखियां यमुना जी में ही कूद गई और धनी को भी बुला रहे हैं। जल के सारे जीव ऊपर आकर नाच नाच कर हमें आनंदित कर रहे हैं। हम किसी वन में जाते हैं तो वन के पशु पक्षी हमें आनंदित करते हैं। जब हम जल में क्रीड़ा करते हैं तो जल के सभी जीव हमें आनंदित करते हैं। अनंत आनंद इन जीवों के साथ मुझे महसूस हो रहा है। ये वो पल है जिसका हर रूह को इंतजार होता है। धनी साथ हो और आनंद की क्रीड़ा हमें करा रहे हो, फिर रूह को क्या चाहिए। ऐसी आनंद की क्रीड़ाएं तो हमेशा परमधाम में होती ही रहती है। आज धनी का मन जल क्रीड़ा का है तो जल क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी का भी किसी भी बाग में जाने का मन नहीं है, पाट घाट में भी नहीं जाना है। पाट घाट हमें दूर से ही निहार रहा है,
सखी, दोनों तरफ पाट घाट है। मेरे दाएं और मेरे बाएं भी पाट घाट है। वो देखो सखी, बट का पुल भी अपनी 5 छठी चांदनी के साथ सुंदरता के साथ विराजमान है। ये देखो, हमारी नौकाएं अब बट पुल के नीचे से 10 धाराओं के साथ होती हुई आगे बढ़ रही है। ये देखो, वट का घाट आ गया सखी। कितने झूले और हिंडोले वट के वृक्ष पर लटके हुए हैं। हर भूम में हिंडोले हैं। धनी पूछ रहे हैं, वट घाट पर चलना है? लेकिन सखियां, हम सब जल क्रीड़ा ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि यमुना जी नहीं चाहती कि हम कहीं और जाएं। पाटघाट भी नहीं चाहता, वो भी धनी के साथ विलास करना चाहते हैं। जल के सभी जीव भी राजी, श्यामा जी और रूहों के साथ विलास करना चाहते हैं। इसलिए कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब जल क्रीड़ा में ही मग्न है। वो देखो सखी, एक भंवर आ गई पानी में और नौका मेरी गोल गोल घूमने लग गई। एक साथ बहुत सारी भंवरें आई हैं और सभी की नौकाएं गोल गोल घूम रही हैं। सब धनी रुचि, हमारी आवाज थोड़ी कट रही है, आवाज नहीं आ रही। आसमान में बादल ऊपर घूमने कर रहे हैं। अभी देखो बारिश भी होना शुरू हो गई है। ऊपर दोनों तरफ रुचि, हमारी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, बिहार कर रहे हैं। यमुना जी की लहरें लहरें ऊपर उठा देती है मुझे। मैं भी धनी के साथ इस आनंद में आनंद विभोर हो रही हूँ सखी। सुंदर वातावरण है। बारिश तो हो ही रही है, लहरें भी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। एक लहर मुझे मेरी नौका को बिल्कुल ऊपर 10वीं चांदनी तक का नजारा दिखा देती है। बट पुल और केल पुल 5 बूम नीचे दिखाई दे रहे हैं सखी। मैं नौका में जल की लहर से इतनी ऊंची, मुझे उसने उठा दिया धनी के साथ। दोनों केल पुल और बट पुल की चांदनियां मुझे दिखाई दे रही है। वनों की चांदनियां दिखाई दे रही है, जो 2 भूम और तीसरी चांदनी है। दोनों तरफ वन, बिल्कुल हरे कालीन जैसे। यमुना जी के दोनों तरफ 2 भूम ऊंचे वन दिखाई दे रहे हैं, मेरे दाहिने और बाएं दोनों तरफ। जल बिल्कुल भी मुझे नीचे नहीं आने दे रहा है।
मैं ऊपर ही जल की लहर के साथ, धनी मुझे आनंदित कर रहे हैं, ऊपर ही सारी शोभा दिखा रहे हैं। धनी की इश्क भरी नजरों से दूर के नजारे भी बिल्कुल पास दिखाई देते हैं। वो देखो सखी, 24 आस का महल भी यहीं से ही दिखाई दे रहा है। कुंज निकुंज बन, दो भूम तीसरी चांदनी। बट पीपल की चौकी की भी चांदनी दिखाई दे रही है। बट बन की भी चांदनी, केल पुल की, केल बन की भी चांदनी, जो 5 भूम है। हौज कौसर ताल, टापू महल की चांदनी। सब दूर दूर का नजारा। आज धनी मुझे सुखपाल पे नहीं, नौका पे ही दिखा रहे हैं। और ये देखो सखी, अब छपाक से नीचे ले आते हैं। और अब नौका से उतारकर जल की गहराई में सभी सखियों को तैरते हुए एक भूम नीचे यमुना जी के तल पर सभी सखियों के साथ आज राजी अलग आनंद में है, तो वो अपनी सखियों को भी एक अलग इश्क का अनुभव कराने के लिए जल की गहराई में लेके जा रहे हैं। बार बार सखियां जल के ऊपर आ जाती हैं और फिर जल की गहराई में चली जाती है। असंख्य जीव जल की गहराई में, यमुना जी की गहराई में है, जो आज आनंद में अति आत्मविभोर है, क्योंकि धनी आज उनके तल पर आए हैं जहां यमुना के जीव गहराई में विराजमान रहते हैं। कभी किसी मछली के साथ, कभी किसी हंस के साथ धनी क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे ये जीव क्रीड़ा करते हैं, धनी उनके साथ ही क्रीड़ा कर रहे हैं। हम सब सखियां आनंद विभोर हो रही हैं उनकी इस क्रीड़ा को देखकर। देखो सखी, हंस कैसे पंख फैलाकर नाच रहे हैं जल के ऊपर। यमुना जी के दोनों तरफ जमीन के पशु पक्षी भी आकर एकत्रित हो गए हैं सखी। आज पूरा हुजूम यहीं पर ही है, यमुना जी की तरफ ही। जहां धनी वहीं उनकी सेना, चाहे वो मोर हो, हंस हो, गरुड़ हो, हाथी, बंदर, सभी वृक्षों की डालियों पे बैठे हैं और धनी की आनंद की लीला को निहार रहे हैं। सब तरफ शोर मचना शुरू हो गया है। सभी बाजे बजा रहे हैं। सभी पशु पक्षी अपनी आवाजों में धनी का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि आज आनंद की क्रीड़ा यमुना जी पर हो रही है सखी। मैं इस आनंद को आत्मसात करती जा रही हूँ सखी। मेरे धनी आज अपनी सखियों, खूब खुशहालियों और सभी पशु पक्षियों, चाहे वो जमीन के हों, आसमान के हों या जल के हों, सभी को आनंद विभोर कर रहे हैं। धनी खुद भी सबके साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं। सखियां उनकी क्रीड़ाओं का आनंद ले रही हैं।
कुछ सखियां पाटघाट पर चढ़कर बैठ गई हैं, कुछ छूटक छूटक देहरी पे बैठ गई हैं, और कोई जलरौस पे बैठी हुई है, जल में पैर डालकर। जलरौस पे तो वैसे ही जल होता है। जलरौस पर बैठते हुए, अपने चरण कमलों को जल में डालते हुए यमुना जी के जल में सखियां आपस में गलबैया कर कर अति प्रसन्न हो रही हैं। लेकिन जल में तैरने वाली सखियां उनको बैठने नहीं देती है। कोई सखी किसी सखी को फिर जल में खींच लेती है, और कोई सखी वापस आकर फिर से जलरौस पे बैठ जाती है। ऐसा आनंद लगता है पहले कभी देखा ही नहीं। लगता है ये पल यहीं पर ही ठहर जाए। मैं धनी में और धनी मुझ में खो रहे हैं। धनी के अनंत रूप है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ धनी ही धनी दिखाई दे रहे। कभी वो जल के जीवों के साथ क्रीड़ा करते हैं, और कभी वो जो यमुना जी के किनारे पशु पक्षी खड़े उनके पास भी खड़े हुए। सबके साथ धनी आज आनंद की क्रीड़ा कर रहे हैं अपने अनंत रूपों में होकर। हाथी के साथ भी है धनी, बंदरों के साथ भी धनी है, और मोर के साथ भी धनी दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ से सिर्फ आनंद की ही वर्षा हो रही है। इस आनंद में रूह डूबती जा रही है। सारी शोभा को मैं दिल में बसा रही हूँ सके। यमुना जी के दोनों तरफ ही जलरौस पे सखियां हैं। यमुना जी के दोनों तरफ पशु पक्षी विराजमान हैं, और अपनी अनंत आवाजों में वो हमें आनंदित कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि इश्क पूरे यमुना जी के दोनों पहलुओं पे, जमीन आसमान और जल में सिर्फ इश्क ही इश्क गूंज रहा है। हम सब के दिल के तार आपस में जुड़े हुए हैं। दिल में ही आनंद को भर दिया है धनी ने। भीतर और बाहर सिर्फ इश्क का आनंद ही दिखाई दे रहा है। बादल नीचे झुक झुक कर रूहों के को छू रहे हैं, और कभी सखियां हाथ ऊपर कर कर बादलों को छू रही है। ऐसा आनंद पहले कभी देखा ही नहीं। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा कि वापस कैसे जाऊं। इस आनंद को हम सब रूहें मिलकर ले रही हैं, आत्मसात कर रही है। खेल जो धनी ने ही मंगवाया, उस खेल में वापस भी आना है। इस आनंद को छोड़ने का दिल तो नहीं है, लेकिन धनी मेरी नौका को खेल पुल तक लेकर आ रहे हैं। खेल पुल से वापस सारे फिरावों को पार करते हुए योग माया के ब्रह्मांड को पार करते हुए काल माया के ब्रह्मांड को
पार करते हुए वापस पन्ना जी में वापस आ जाती है मेरी सुरता। शुक्र है कि यहाँ पे मेरे पास सद्गुरु रूप में राज्य है, पन्ना जी है, जहाँ हम धनी के आनंद को, उनके सुख और विलास को देख सकते हैं। मैं वापस अपने तन में जागृत होती हूँ और अपने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पन्ना जी की शोभा दोबारा से अपने हृदय में बसाते हुए वापस अपने खेल वाले तन में वापस आ जाती हूँ सखी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम।